जीवन भर आप याद रखेंगे कि पित्त का क्या मतलब होता है, भूलेंगे नहीं। और यही लक्ष्य है आज की इस वीडियो का। और पित्त को हम आयुर्वेद के मूल अर्थ से समझेंगे, जो हमारे ऋषियों ने ग्रंथों में लिखा है या फिर जो आपको रिसर्च पेपर्स में देखने को मिलता है। तभी तो जो आपका पित्त का डाउट है वो क्लियर होगा अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद ने बताया है कि जो हमारा शरीर है वो तीन दोषों से चलता है, वात पित्त और कफ से। वात क्या होता है, उसका क्या काम होता है, इसके लिए मैंने वाता दोषी सीरीज प्लेलिस्ट बनाई है। उसका जो लिंक है मैंने कमेंट में डाल दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पित्त क्या होता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में पित्त को तप अर्थ के साथ जोड़ा है। और तप के तीन अर्थ मतलब बताए हैं। पहला अर्थ है तप का, तप दहे, जलना, टू बर्न। दूसरा अर्थ है तप संतापे, मतलब जो गर्मी पैदा करता है, हीट जनरेटर। और तीसरा अर्थ है तप का, तप दहन, मतलब जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन पैदा करे, परिवर्तन लाए। और ये जो तीन परिभाषा बताई है, ये कहाँ पूरी होती है? ये जीवित शरीर, लिविंग बीइंग में पूरी होती है। जैसे हम मनुष्य है, अन्य जानवर है, पक्षी है, पेड़ पौधे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है। इस डेफिनेशन को और थोड़ा समझते हैं गहराई में। आयुर्वेद ने जीवित शरीर बोला है, लिविंग बीइंग बोला है। मतलब ये जो पित्त है ये लिविंग बीइंग में काम करता है। जो ये परिभाषा है ये लिविंग बीइंग में ही फिट बैठती है, पूरी होती है। जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये पत्थर में, स्टील में, इनमें ये डेफिनेशन पूरी नहीं होती है। उनमें जो पित्त है वो सोया होता है। लिविंग बीइंग में जो पित्त होता है वो स्वचालित होता है, अपने आप काम करता है जब तक आपका शरीर जिंदा है। पत्थर में पित्त सोया होता है, उसको जगाने के लिए आपको बाहर से अग्नि, आग देनी पड़ती है, तब उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसमें गर्मी पैदा होती है। अब इस डेफिनेशन से हमें एक और बात भी पता लगती है। जीव, जब तक आपका शरीर चल रहा है तब तक पित्त काम कर रहा है। जब आपका शरीर डेड हो गया तब पित्त ने भी काम करना बंद कर दिया। तब आप फिर बाहर से उसको आग दे सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पित्त जब तक आपका शरीर जिंदा है तब तक ही काम करता है। और पित्त जो है वो स्वचलित इंटरनल एनर्जी है आपके शरीर में, जो काम कर रही है। बाहर से तो हम आग नहीं देते। मतलब जैसे मैं हूं, मैंने कोई बाहर से तो आग नहीं दे रखी कि मैं बोल रहा हूं, मेरा खाना पच रहा है, नहीं। पित्त जो है अपने आप में एक ऊर्जा शक्ति है जो अपने आप काम कर रही है आपके शरीर में। इस डेफिनेशन से एक बहुत गहरी बात पता लगती है, जिससे आपका जो डाउट है और भी क्लियर हो जाएगा। पित्त जो है वो कोई ऑर्गन नहीं है। ये कोई लीवर नहीं है, स्प्लीन नहीं है, पेट नहीं है, स्टमक नहीं है। जो पित्त है वो कोई एंजाइम्स भी नहीं है, जैसे हमारे पेट में एंजाइम्स है, पैंक्रियाज में एंजाइम्स है जो खाना पचाती है। नहीं, पित्त वो भी नहीं है। पित्त कोई मॉलिक्यूल भी नहीं है, कोई छोटे लेवल की सेल भी नहीं है, कोई एटीपी नहीं है, ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। तो है क्या फिर ये? पित्त जो है वो आपके शरीर की ऊर्जा है। पित्त एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसको आप ट्रू फॉर्म में नहीं देख सकते, लेकिन उसका आप प्रभाव अच्छे से महसूस कर सकते हैं कुछ जगह पर शरीर पर। और उसको आप मेजर, नाप सकते हैं। इसको मैं एक सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे और भी आपको अच्छे से सरल भाषा में समझ आएगा। आपने चाय बनानी है। चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? गैस स्टोव चाहिए, चाय दाना चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है। और आग चाहिए। आग लगेगी, जलेगी, तभी तो चाय बनेगी। अब जो आग है ये एक पित्त है, एनर्जी है। और पित्त का प्रभाव आपको कहां दिख रहा है? चाय दाने में तो दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ भी, चाय पत्ती गर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन क्या चाय दाना अपने आप में पित्त है? नहीं, चाय दाना अपने आप में पित्त नहीं है। पित्त का प्रभाव आपको चाय दाने पर दिखता है। इसी अब एग्जाम्पल को शरीर पे लगाइए। जब आयुर्वेद बोलता है कि जो पाचन तंत्र है वो पित्त की जगह है, सीट है, तो उसका मतलब ये है कि जो पाचन तंत्र है उस पर आपको सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है पित्त का। और उसको आप महसूस भी कर सकते हैं, डेली लाइफ में महसूस करते हैं। जब आप खाना खा रहे हैं, खाना आपके पेट में होता है, पचता है, गर्मी पैदा होती है, आपको पेट में गर्मी महसूस होती है, जलता भी है। और जब आपका खाना छोटी आंत में आता है तो वो एक चटनी के रूप में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुकी है।
और ये सब काम कैसे हो रहा है आपके पेट में, स्टमक में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो एंजाइम का काम करता है, जिससे केमिकल रिएक्शन चलती है और आपका जो खाना है वो पचता है। ऐसे फिर पित्त जो है आपका पाचन तंत्र पे काम करता है, और जो पित्त है वो आपके पूरे शरीर में काम कर रहा है, सिर्फ पाचन तंत्र पर काम नहीं कर रहा है। पाचन तंत्र पर तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है, नहीं तो पित्त लगातार आपके एक एक ट्रिलियन सेल्स में काम कर रहा है, मेरे उंगलियों में भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं लगता, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। इसलिए पाचन तंत्र पर हमें महसूस होता है। और जो हमारे एंजाइम्स है वो भी बिना पित्त के काम नहीं करते, उनसे उन पर भी पित्त का प्रभाव पड़ता है और वो हमारे खाने को पचाते हैं अच्छे से। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पित्त, जो आयुर्वेद में बताया है, वो सारी केमिकल रिएक्शंस के बिना पॉसिबल नहीं है। करोड़ों केमिकल रिएक्शंस लगातार एक एक सेकंड्स आपके शरीर में चलते जा रही है, ताकि आपका शरीर ठीक से काम कर सके। तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछे, मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले वीडियोस में मैं पित्त दोष को और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा।